देशभक्ति की गूंज आज सुनाई दे रही। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवित प्रतीक है। आज हम उन ज्ञात अज्ञात शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब जब दुश्मन ने भारत की अस्मिता पर चोट पहुंचाने का काम किया, तब तक हमारे देश के जवानों ने दुश्मन को करारा जवाब देने का काम किया है। हाल ही में पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। यह केवल नागरिकों पर एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार था। इस घटना के तुरंत बाद बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर चलेगा और इस हमले के पीछे जो भी हैं उन्हें उनकी कल्पना से भी अधिक कठोर सजा देने का काम करेगा। आज मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 7 मई की रात को हमारे बहादुर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और आज संयोग है कि उस घटना को, ऑपरेशन सिंदूर को आज 100 दिन पूरे हो रहे हैं। यह एक सटीक और साहसिक अभियान था जिसमें हमारी सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। यह कार्रवाई उन शक्तियों के लिए स्पष्ट संदेश थी जो आतंकवाद को प्रायोजित और पोषित करने का काम करती हैं। भारत की ओर से उन्हें उनके ही जमीन पर करारा जवाब दिया गया। इसके पश्चात एक और निर्णायक कार्रवाई की गई। हमने देखा कि हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम हमले में जो आतंकवादी शामिल थे उनको समाप्त करने का काम किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा और आतंक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। जो जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं उनके एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जा रही है। अक्टूबर 2014 से जून 2025 तक 410 शहीदों के आश्रितों को नौकरी दी गई है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में अपने बजट भाषण में चरखी दादरी, हिसार और यमुनानगर में सेना की भर्ती की तैयारी के लिए सशस्त्र बल तैयारी संस्थान खोलने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, पीएम सूर्य घर योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को सशक्त बनाने का काम किया गया है। इन पहलों से समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर प्राप्त हुआ है। यह हर्ष का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए ऐतिहासिक फैसले देश के नव निर्माण में, भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को न केवल हरा भरा बनाया जाए बल्कि स्वच्छ और सुंदर बनाने का भी संकल्प लिया है। वन महोत्सव के माध्यम से प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में
2 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। सरकार ने गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए ठोस और तरल कचरा प्रबंधन योजनाएं शुरू की हैं। भूजल के रिचार्ज के लिए 2088 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। फरीदाबाद व करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की पहल करते हुए सरकार ने पीएम ई बस सेवा परियोजना के तहत हरियाणा के 7 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, करनाल और यमुनानगर के लिए 450 बसें स्वीकृत की हैं। हमें गर्व है कि हमने प्रदेश के हवाई नक्शे में भी सुनहरी पंख लगाए हैं। हिसार में तैयार हो चुका महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा न सिर्फ हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है, बल्कि यह हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास में एक नए युग की शुरुआत करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से पिछले दिनों श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए विधिवत रूप से हवाई सेवाओं की शुरुआत की। भाइयों बहनों, आज इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि चाहे कैसी भी चुनौती हो, हम अपने देश की गरिमा, उसकी अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा में हमेशा अडिग रहेंगे। हम केवल वर्तमान की नहीं बल्कि आने वाले कल की भी नींव मजबूत करेंगे, ताकि भारत सशक्त, आत्मनिर्भर और विश्व में अग्रणी बन सके। यही संकल्प, यही कर्म, यही त्याग हमारे अमर शहीदों के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हरियाणा।